सशक्त विचारों के लिए पहचान बनाने वाले चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले दिए। सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल पर हमारे संवाददाता संभव शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश त्रिवेदी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अब रिटायर हो रहे हैं। अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने कई काम किए, कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए, कई सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे काम किए जिसकी चर्चा उनके रिटायरमेंट पर हो रही है। हमारे साथ आज हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी। वी वेलकम यू। आपका धन्यवाद हमसे बात करने के लिए राकेश सर। थैंक यू सर, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योर में कई बार अपीयर हुए कोर्ट नंबर 1 में, और भी कोर्ट्स में आप अपीयर होते हैं। तो जब सीजेआई चंद्रचूड़ एज चीफ थे तो उस समय में आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा शेयर कीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी। जब वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय पे आसीन हुए थे मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, तो उस वक्त तो मैं वहाँ था नहीं, इसलिए मुझे कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि मैं उनके समक्ष कोई बहस में करने का मौका होता। मगर जो मेरी बातचीत वहाँ के अधिवक्ताओं से हुई है, उससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग बहुत प्रसन्न थे उनके दौर से। ये उनका पूरा कार्यकाल देखना चाहिए, न कि केवल ये 2 वर्ष जब वो मुख्य न्यायाधीश थे, क्योंकि उनका लगभग 8 से कुछ ऊपर जो वर्ष का समय था, उसमें 6 वर्ष से अधिक तो वो न्यायमूर्ति के तौर पर कार्यरत थे। तो मैं समझता हूं कि अगर आप सन 50 से देखेंगे तो तमाम मुख्य न्यायमूर्ति रहे हैं और न्यायमूर्ति भी रहे हैं, अब बहुत से बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने अच्छे निर्णय भी दिए हैं। मगर इतने कम समय में इतनी विविध मसलों पर अपने विचार व्यक्त अगर किसी ने किए हैं तो मैं समझता हूं कि वो एक अलग श्रेणी में दिखाई पड़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को इस तरह से नहीं जांचना चाहिए कि उनका फैसला मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, या जैसा मैं सोचता था उस प्रकार का नहीं है, या हम उनके किसी तर्कों से सहमत नहीं हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है। तमाम पुराने जो 5 जज 7 जज के फैसले थे वो पलट दिए गए और एक नई व्यवस्था बनाई गई। फिर वो ऑर्डिनेंस का मसला आया था बिहार से, जिसमें ये था कि क्या ऑर्डिनेंस के जरिए आप जो एग्जीक्यूटिव है वो कोई स्थायी व्यवस्था बना सकती है। पहले एक मत था कि अगर वो ऑर्डिनेंस लॉ में तब्दील नहीं भी होता है तो जो उसने कर दिया वो कर दिया, वो स्थायी। वो सब बदल गया। उसके बाद फिर ये आपके डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ सेम सेक्स रिलेशंस का, फिर मैरिज के मसले उठाए गए और आर्टिकल 21 को लेकर के प्रिवेसी है, पर्सनल लिबर्टी में आता है कि नहीं आता है। फिर 9 जज बनी, फिर 5 जज बनी आधार के एक्ट के संदर्भ में। फिर आप आगे बढ़िए तो जो आपका ये रेरा का एक्ट है उसमें बंगाल ने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया था। क्या वो ऐसे ही कॉपी करके अपना कानून लागू कर सकता है हूबहू? उसको उन्होंने खंडित किया उस फैसले में। फिर आप अभी हाल में आर्टिकल 370 यानी कश्मीर का सबसे महत्वपूर्ण फैसला, फिर आपका अयोध्या का मसला था
जो धार्मिक क्षेत्र में, और कश्मीर के मसले में 356 का प्रयोग, फिर तमाम मसले आपके ये जो हुए 10th शेड्यूल के वो फैसले हुए, और फिर ये माइंस एंड मिनरल में क्या रिश्ता है, स्टेट की पावर कितनी है, और उसकी टैक्स के मामले में इंडस्ट्रियल एल्कोहल का मसला, फिर अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी आर्टिकल 30 का मसला। तो आप गिनाते चले जाइए, आपको संविधान के आरंभ से लेके अंत तक जो भी महत्वपूर्ण आपके प्राविधान हैं उसमें आप उनका फैसला पाएंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पावनी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने लगभग 2 साल अपना कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में पूरा किया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई फैसले लिए गए, और उसका बार और बेंच पर भी असर दिखा, और कई तरह की बातचीत भी हुई। हम आज जिनके साथ हैं वो हैं सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पावनी। मैम, इंडिया न्यूज़ के लिए वेलकम। थैंक यू। और शुरुआत करते हैं मैम, आपका एक्सपीरियंस एज अ लेडी लॉयर इन द बार, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस मिक्स्ड रहा है, सच बोलूँ तो। अच्छा लगा कि चंद्रचूड़ सर आए और 2 साल चीफ जस्टिस बने। वो बहुत अच्छे जज थे, एंड बहुत लिटिगेंट फ्रेंडली थे, और पब्लिक के लिए बहुत कुछ किए। फिजिकली हैंडीकैप लोगों, डिसेबल्ड लोगों को, सुप्रीम कोर्ट को डिसेबल्ड फ्रेंडली भी बनाए हैं। 600 जजमेंट लिखे हैं, और मुझे हमेशा ये लगता था कि इस आदमी के पास इतना ताकत कहाँ से आती है। माइंड ब्लोइंग, माइंड बॉगलिंग, क्योंकि इतना स्ट्रेंथ, इतना स्टैमिना। 2 साल चीफ जस्टिस बनना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत सारी ताकत होनी चाहिए, और उनका आयरन क्लैड रहते, आयरन क्लैड है, क्योंकि उन्होंने इतने फैसले दिए हैं। 23 जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट्स के पार्ट थे, एंड 600 जजमेंट्स लिखे हैं, और रजिस्ट्री स्टाफ के लिए बहुत कुछ किए हैं। लेकिन वुमन होने के नाते मैं उनसे बहुत उम्मीद रखी थी, बहुत उम्मीद। लेकिन मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि सच बताऊँ तो वो अपने हैं, अपने से उम्मीद रखते हैं, और अपनों ही डिसअपॉइंट करे तो हमें बुरा लगता है। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हुआ कि एक भी लेडी जज नहीं बुलाए सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी बात, हमारे पास बहुत सारे एलिजिबल लेडी एडवोकेट्स प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्हें अलग अलग हाई कोर्ट्स में भेज सकते थे, क्योंकि देश में वैकेंसीज है, और देश में वैकेंसीज इन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिशनर्स जाके लेडी जजेस या मेल जजेस भी जाते तो बहुत अच्छा लगता था। द पेंडेंसी कुड हैव कम डाउन, बिकॉज नन ऑफ द एसोसिएशंस ना, हाई कोर्ट के कोई एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिशनर्स को एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे साथ हुआ था 2011, 12 और 13 में। तो मैं चाहती थी एज अ वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, एज अ वुमेन क्रूसेडर फॉर द अदर वुमेन, मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी बहन, जो भी बहनें हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते, देश के हर बेंच में जाकर बैठे। तो वहाँ नहीं हुआ था, बस इतना इसलिए बुरा लगा बस। लेकिन ही वॉज अ सुपर ह्यूमन बींग, सुपर पावर बोल सकते हैं उनको, एंड ही लेफ्ट अ लेगेसी बिहाइंड। राइट। अब कौन कौन से केसेस में आपको मौका मिला चीफ जस्टिस के सामने अपीयर होने का, उनके सामने आर्गुमेंट्स करने का? ज्यादा नहीं,
मैं बोल सकती हूँ एक यूनिफॉर्म डिवोर्स कोड के सिलसिले में मैंने उनके सामने अपियर हुई, और लेकिन उन्होंने तो बोला महालक्ष्मी डोंट यू नो अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स बोले। बहुत सारे जूनियर्स को इतने एनकरेज करते थे, कंफर्टेबल करते थे, और जब भी केस डिसमिस भी करते थे हंस हंस के डिसमिस करते थे, कभी गुस्से में नहीं देखी हूँ। सुप्रीम कोर्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तो मैं थोड़ी चिल्ला रही थी तो उन्होंने बोले महालक्ष्मी व्हाई आर यू गेटिंग सो इमोशनल। तो अगर औरतें चिल्लाते तो इमोशनल बन जाते हैं, लेकिन अगर मर्द चिल्लाता है तो वो सुपर मैन कहलाते हैं। मैं इमोशनल नहीं थी, आई जस्ट वांटेड टू, आई वाज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग माय एडवोकेट कोलीग्स। सो जब बिल्डिंग अच्छा नहीं है तो कोई मर गया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना। तो but he has been a very very good judge, I must say with all honesty, yes. तो बहुत अच्छे जज के रूप में उन्होंने अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्यभार पूरा किया। और ये थी सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पावनी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज़।